Heading number 2.2 Meetings of Committees. Heading number 2.2 करेंगे बेटा आज के सेशन में. Committee shall meet as often as necessary, subject to the minimum number and frequency stipulated by the board or as prescribed by law or authority. तो कमेटी की मीटिंग कितनी बारी होगी? ठीक है भाई, जो बोर्ड फिक्स कर देगा उतनी बारी कमेटी की मीटिंग होगी. पहली बात बोल रहे हैं कि जितनी जरूरी है, नेसेसरी है, जितनी जरूरत है उतनी बार कमेटी की मीटिंग होगी. ठीक है. कमेटी का मतलब जानते हैं ना आप कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमेटीज बनती हैं. कमेटी इज अ ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है बेटा. और जैसे फाइनेंस कमेटी, ऑडिट कमेटी, तो डायरेक्टर्स में से ही एक ग्रुप के अंदर ही एक ग्रुप बना देते हैं. डायरेक्टर्स के अंदर एक स्मॉल ग्रुप बन जाता है, उसको बोलते हैं कमेटी. तो कमेटी की मीटिंग कितनी बारी होगी? जितनी बार उसकी जरूरत होगी. ठीक है. और जितनी फ्रीक्वेंसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फिक्स की होगी, या फिर तीसरी किसी लॉ या अथॉरिटी ने प्रेस्क्राइब करी होगी. तो तीन बातें सीखनी है बेटा 2.2 में. जितनी जरूरत है उतनी बार कमेटी मीटिंग होगी, जितनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फिक्स करी है उतनी बार होगी, या किसी लॉ और अथॉरिटी ने प्रेस्क्राइब करी है तो उतनी बार कमेटी की मीटिंग होगी. 2.3 पढ़ेंगे मीटिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. शाबाश, हम करेंगे बेटा 2.3 मीटिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. Where a company is required to appoint independent directors under the act, such independent directors shall meet at least once in a calendar year. बेटा ये 2.3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए नोट कर लीजिए बेटा. स्पेशली where a company is required to appoint independent directors, where a company is required to appoint independent directors under the act, such independent directors shall meet at least once in a calendar year. Meeting shall be held to review the performance of मीटिंग में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स क्या करेंगे? राइट. अब ये सवाल है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की मीटिंग आप साल में कैलेंडर ईयर में एक बार करोगे, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स क्या करेंगे, मीटिंग में आके करेंगे क्या? द मीटिंग shall be held to review the performance of non-independent directors and the board as a whole, to review the performance of the chairman and to assess the quality, quantity and timeliness of flow of information between the company management and the board and its members that is necessary for the board to effectively and reasonably perform their duties. The company secretary shall facilitate convening and holding of such meetings if so desired by the independent directors. तो आप सब बच्चे 2.3 के नीचे का जो हेडिंग है उसे ध्यान से आप शाबाश देखेंगे. 2.3 का जो हेडिंग है उसे आप ध्यान से एक बारी प्लीज नोट कर लीजिए. शाबाश, देख लीजिए, पढ़ लीजिए इसको बेटा. टू पॉइंट थ्री मीटिंग शैल हेल्ड टू रिव्यू. जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी उसमें रिव्यू किया जाएगा. रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. रिव्यू का मतलब जानते हैं? ठीक है. यानी उस पर पुनर्विचार किया जाएगा कि नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कैसा काम कर रहे हैं. ठीक है. और किस चीज पे पुनर्विचार करेंगे, रिव्यू करेंगे? परफॉर्मेंस ऑफ द चेयरमैन. ठीक है. एंड टू असेस द चेयरमैन की परफॉर्मेंस. बीइंग एट द पोस्ट ऑफ चेयरमैन, द पर्सन किस तरह से काम कर रहा है, तो उसे भी हम रिव्यू करेंगे. और क्या चीज असेस करेंगे? क्वालिटी, क्वांटिटी एंड टाइमलीनेस. किस चीज की क्वालिटी, क्वांटिटी, टाइमलीनेस चेक करेंगे? फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द कंपनी मैनेजमेंट एंड द बोर्ड. भाई कंपनी मैनेजमेंट एंड बोर्ड के बीच में कंपनी के जो होल टाइम डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स वगैरह हैं, वो डायरेक्टर्स के साथ क्या इंफॉर्मेशन जो शेयर करते हैं उसे क्वालिटेटिव टर्म में, क्वांटिटेटिव टर्म में और टाइमलीनेस की टर्म में रिव्यू करेंगे.
ठीक है बेटा, तो ये सब पॉइंट आप ध्यान से पढ़ेंगे। एंड इट्स मेंबर्स, और जो कंपनी मैनेजमेंट है वो बोर्ड के साथ जो इंफॉर्मेशन शेयर करती है उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी एंड टाइमलीनेस चेक करेंगे। कंपनी मैनेजमेंट जो मेंबर्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करती है उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी एंड टाइमलीनेस चेक करेंगे। ठीक है, तो ये जो हाईलाइटेड पैराग्राफ है बेटा, आप इसे ध्यान से पढ़ लेंगे, शाबाश। हेडिंग नंबर 2 हमारी खत्म हुई। 2.1 इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग देखा बेटा। 2.2 में हमने मीटिंग ऑफ कमेटी की फ्रीक्वेंसी देखा, मीटिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की देखा बेटा। तो हेडिंग नंबर 2 में एक क्वेश्चन तो बेटा यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, मीटिंग ऑफ डायरेक्ट बोर्ड की फ्रीक्वेंसी, मीटिंग ऑफ कमेटी की और मीटिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की। कोरम, शाबाश बेटा, कोरम। कोरम की बात करेंगे। कोरम का मतलब जानते हैं, प्रेजेंस ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड मीटिंग। कोरम शैल बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग। कोरम थ्रू आउट द मीटिंग प्रेजेंट रहनी चाहिए। शाबाश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए कि कोरम थ्रू आउट द मीटिंग प्रेजेंट रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा कि कोरम, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि कोरम शुरू में तो प्रेजेंट रहे लेकिन बाद में प्रेजेंट ना हो। तो कोरम थ्रू आउट द प्रेजेंट रहनी चाहिए। ठीक है, शाबाश। देखिए, अब मैं समझाता हूँ बेटा इस पॉइंट को। ऑब्वियसली जब मीटिंग स्टार्ट होगी तो कोरम उस वक्त चेक की जाएगी कि कोरम है या नहीं है। आप ध्यान से मेरी बात को समझ लीजिए, राइट। दिस इज व्हाट, दिस इज ड्यूरेशन ऑफ द मीटिंग, यह है मीटिंग की ड्यूरेशन। तो कोरम ऐसा नहीं है कि शुरू में, दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मीटिंग, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मीटिंग, यह है मीटिंग का स्टार्टिंग पॉइंट, और यह है मीटिंग का कंक्लूडिंग पॉइंट, राइट। मीटिंग का स्टार्टिंग पॉइंट और कंक्लूडिंग पॉइंट, और ये बच्चों ये है ड्यूरेशन ऑफ द मीटिंग। तो कोरम मस्ट बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग। आप ध्यान से सुन लीजिए बात, कोरम must be present throughout the meeting। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि एक बारी कोरम आपने शुरू में तो कर ली लेकिन बाद में कोरम डायरेक्टर्स उठ उठ के चले गए। कोरम, मिनिमम कोरम तो थ्रू आउट द मीटिंग रहनी चाहिए। हाँ, बीच में कुछ डायरेक्टर आए फिर आके वो चले गए, वो एक अलग बात है, लेकिन कोरम मस्ट बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग। कोरम मीटिंग के दौरान रहनी ही रहनी चाहिए। ठीक है, तो आइए इस चीज को एक बारी हम आगे कर लेंगे। कोरम शैल बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग, देखो ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिए। कोरम शैल बी प्रेजेंट नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग बट ऑल्सो वाइल ट्रांजैक्टिंग बिजनेसेस, राइट। तो यहाँ पे मैं इस ड्यूरेशन को, इस ड्यूरेशन को मैं कई पार्ट पे डिवाइड यहाँ पे कर देता हूँ, राइट। आप ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत ध्यान से नोट कीजिएगा। इस ड्यूरेशन ऑफ मीटिंग को हम कई पार्ट पे यहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे तो ऊपर हम एक हेडिंग बना लेते हैं, कोरम मस्ट बी प्रेजेंट, कोरम मस्ट बी प्रेजेंट, राइट। नंबर फर्स्ट at the
commencement of the meeting. At the commencement of the meeting. दूसरी बात, at the conclusion of the meeting. शुरू में भी होनी चाहिए, एंड में भी होनी चाहिए, बीच में ड्यूरिंग द मीटिंग, राइट, ड्यूरिंग द मीटिंग यानी एंड एट द टाइम ऑफ transacting resolutions. यानी इन सब पॉइंट्स पर मीटिंग में मैक्सिमम हम डीपली एनालिसिस करें इस बात को, तो हमें ये मीटिंग में चारों पॉइंट होंगे। यानी एक सेकंड भी मीटिंग का ऐसा नहीं होना चाहिए, सुन लीजिए ध्यान से, देयर मस्ट नॉट बी अ सिंगल सेकंड कि जब कोरम ना हो। कोरम तो हमेशा ही रहेगी। आप पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं बेटा, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हैं। 3.3 शाबाश बेटा। 3.1 quorum shall be, ये हाँ 3.1 बेटा, सॉरी डिस्कस कर रहा था मैं। 3.1 quorum shall be present not only at the time of commencement of the meeting but also while transacting the business। 3.2 पर हम पहुंच गए हैं। डायरेक्टर shall not be reckoned, reckoned मतलब counted, reckoned मतलब counted for quorum in respect of an item in which he is interested, and he shall not be present whether physical or through the electronic mode during discussion and voting at such meeting। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। इंटरेस्टेड डायरेक्टर है, इंटरेस्टेड डायरेक्टर का मीनिंग आपको पता है बेटा क्या है? नहीं पता तो आप मुझे बता देंगे, मैं आपको बता दूंगा कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर क्या होता है, कि जिसका डायरेक्ट इंटरेस्ट है उस बिजनेस में। ठीक है, तो इंटरेस्टेड डायरेक्टर है। मैं ब्रीफली थोड़ा बता ही देता हूँ चलो आपको, वैसे तो मैंने कई बार बताया है आपको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर। चलिए आइए एक बारी फिर समझ लेते हैं, यहाँ पे हम कैजुअली एक बारी समझ लेते हैं कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर का क्या यहाँ मतलब है। तो आप फटाफट समझ लीजिए। डी है, देखिए डी हमारे यहाँ पे कंपनी में डायरेक्टर है, और डी एक पार्टनर, एक फर्म में पार्टनर है। ठीक है, इस कंपनी और फर्म के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जा रहा है, कंपनी और फर्म के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जा रहा है, और ये कॉन्ट्रैक्ट की जो कॉन्ट्रैक्ट करने की पावर है वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग चालू है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ये जो डी है, डी कोरम के लिए रेकमेंड नहीं किया जाएगा, डी की प्रेजेंस ही नहीं मानी जाएगी। डी को बोलेंगे भैया आप बाहर जाइए, हमें इस कॉन्ट्रैक्ट पर डिस्कशन करना है। तो डी ना तो मीटिंग में कोरम के लिए काउंट होगा, ना डी डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेगा, ना डी वोटिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो 3.2 का ये आप शाबाश बेटा शाबाश, 3.2 का आप ये हेडिंग समझ लीजिए। 3.2 For this purpose, a director shall be treated as interested director in a contract or arrangement entered into or proposed to be entered into by the company with the director himself or his relative or by any body corporate if such director along with other directors holds more than 2% of the paid up share capital of that body corporate, or he is a promoter, manager or chief executive officer of that body corporate, or with a firm or monthly or another other entity if such director or his relative is a partner, owner or member as the case may be of that firm or other entity। भाई इस पॉइंट को हम डीपली, ये जो पॉइंट 3.2 के नीचे जो पॉइंट है
ये हम डायरेक्टर्स चैप्टर में जब इंटरेस्टेड डायरेक्टर की बात करेंगे, ठीक है, जब और बोर्ड मीटिंग के जब सेक्शंस करेंगे तो वहां भी डिटेल में मैं ये बात बता चुका हूं आपको। जिन बच्चों ने वो पॉइंट इंटरेस्टेड डायरेक्टर, आप यहाँ पे समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे मीनिंग आप समझ लीजिए इसका, अगर आपको मीनिंग समझ में आता है, ये आपने अगर वो डायरेक्टर्स वाली क्लासेस अटेंड करी हैं तो इंटरेस्टेड डायरेक्टर का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। और जिसको फिर भी समझ में नहीं आया, आप मुझे फोन भी कर सकते हैं बेटा इंटरेस्टेड डायरेक्टर की मीनिंग के ऊपर। तो यहाँ रिपीटेशन ऑफ एफर्ट हो जाएगा। इंटरेस्टेड डायरेक्टर का मतलब जब हम डायरेक्टर का चैप्टर करेंगे तो वहाँ डिटेल में इस बात को करेंगे। और वहाँ अगर आपने ये बात समझ ली तो यहाँ समझना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए बात। अब हम हेडिंग नंबर 3.3 पर मूव करने जा रहे हैं। इंटरेस्टेड डायरेक्टर का मतलब आपने समझ लेना है बेटा, और डायरेक्टर चैप्टर के साथ तो हम डिटेल में पढ़ेंगे ही इसको। शाबाश। 3.3, directors participating through electronic mode in a meeting shall be counted for the purpose of quorum. Very very important point. अगर कोई डायरेक्टर पार्टिसिपेट कर रहा है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस मोड इन अ मीटिंग, shall be counted for the purpose of quorum. quorum के पर्पस के लिए काउंट होगा, unless they are to be excluded for any item business under the provision of the act or any other law. ठीक है, शाबाश बेटा। 3.3 को मैं बोल्ड कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ। हम पहले ये 3 लाइनों को अच्छे से समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। 3.3, directors participating through electronic mode in a meeting shall be counted for the purpose of quorum. भाई डायरेक्टर्स इलेक्ट्रॉनिक मीन से मीटिंग अटेंड कर रहा है, कोरम के लिए काउंट होगा कि नहीं होगा? आइए इस बात को, ठीक है, आइए हम इस पॉइंट को थोड़ा समझने की कोशिश करें। प्रेजेंस ऑफ डायरेक्टर, प्रेजेंस ऑफ डायरेक्टर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, presence of director through electronic means, इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंस ऑफ डायरेक्टर्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ठीक है। तो शाबाश। तो इस पॉइंट को हम दो तरीके से समझेंगे यहाँ पे बेटा, आप ध्यान से मेरी बात को सुनिए। इस पॉइंट को हम दो तरीके से समझेंगे। प्रेजेंस ऑफ डायरेक्टर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, इन जनरल सर्कमस्टांसेस, इन जनरल इन जनरल circumstances he shall be he shall be counted, in general circumstances he shall be counted for the purpose of quorum. If any law expressly provides if any law expressly provides certain circumstances where he shall not be counted for the purpose of quorum, purpose of quorum, right? If any law provides if any law expressly provides certain circumstances where he shall not be counted for the purpose of quorum, then we will not count him, not count such director for quorum, such director for quorum. तो ऐसे डायरेक्टर को कोरम के लिए नहीं काउंट किया जाएगा, ठीक है। शाबाश, आप अच्छे से बात को समझ लीजिए। प्रेजेंस ऑफ डायरेक्टर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस, अगर जनरल है, ला ने मना नहीं किया है भाई,
बहुत प्यार से पंजाबी में सुन लो, हिंदी में सुन लो, बहुत प्यार से एक बात बता रहा हूं तो आपको मैं, अगर इलेक्ट्रॉनिक मीन से डायरेक्टर को किसी लॉ ने रोका नहीं है कि कोरम के लिए भाई आपकी काउंटिंग हम नहीं करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में कोरम की काउंटिंग होगी। किसी लॉ ने रोका नहीं है तो होगी, अगर किसी लॉ ने रोका है तो नहीं होगी, सिंपल है ना बेटा। शाबाश। चलिए 3.3, any director participating through electronic mode in respect of a restricted item। आइए 3.3 के नीचे दो पैराग्राफ हैं, 3.3 के नीचे दो पैराग्राफ हैं। आइए फर्स्ट पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे। Any director participating through electronic mode in respect of restricted item with the express permission of the chairman shall however neither be entitled to vote nor be counted for the purpose of quorum in respect of such restricted item। ठीक है बेटा। एनी डायरेक्टर पार्टिसिपेटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, कोई डायरेक्टर इलेक्ट्रॉनिक मोड से पार्टिसिपेट कर रहा है लेकिन वहां पर कुछ रिस्ट्रिक्टेड आइटम है। ठीक है, कुछ आइटम्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि डायरेक्टर ना तो, ठीक है शाबाश, ना तो वोट कर पाएगा इलेक्ट्रॉनिकली और ना ही उसे कोरम के लिए काउंट किया जाएगा। अगर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्टेड आइटम है तो डायरेक्टर इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू ना तो मीटिंग अटेंड कर पाएगा बेटा, ना ही उसे कोरम के लिए काउंट करेंगे, ना ही वो वोट कर पाएगा। अब सवाल आता है कि रिस्ट्रिक्टेड आइटम को आगे, चलो एक नेक्स्ट पैराग्राफ भी पढ़ते हैं इसके ऊपर बेटा। द रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स ऑफ बिजनेस इंक्लूड अप्रूवल ऑफ द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये रिस्ट्रिक्टेड आइटम क्या हो सकते हैं, राइट? ये वो रिस्ट्रिक्टेड आइटम है जिनके ऊपर आप इलेक्ट्रॉनिक मीन से ना तो मीटिंग प्रेजेंट कर सकते हैं, ना ही आपकी कोरम के लिए काउंटिंग होगी और ना ही आप वोटिंग कर पाएंगे। तो ये रिस्ट्रिक्टेड आइटम क्या है आप बेटा, ये बहुत ही, मैं देखो कितनी लंबा बहुत बोल रहा हूँ मैंने बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्जाम में हो सकता है ये क्वेश्चन रखा हुआ मिले आपको। अगर ये रखा हुआ क्वेश्चन मिले तो हैरान मत होना। ठीक है, अपने सर को अप्रिशिएट करना कि सर ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था इस क्वेश्चन के बारे में, तो आप इसको बेटा शाबाश, आप मेरी गाइडेंस में फॉलो करो बेटा। अगर कोई भी स्टूडेंट अपने आप को सरेंडर कर दे 21 दिन तक, ठीक है बेटा, अभी एग्जाम में, अभी आपके कुछ लोगों के एग्जाम होने वाले हैं, अगर आप, वैसे तो मैं एक हफ्ता के लिए बोल रहा हूँ, एक हफ्ते के लिए तो बेटा मेरे ऊपर 500% फेथ होना चाहिए आपका। अगर आपका मेरे ऊपर 500% फेथ है तो मैं एक हफ्ते में पास करवा सकता हूँ आपको। अगर आप में से कोई अगर कोई 500% फेथ नहीं है लेकिन 100% फेथ है अगर आपका मेरे ऊपर, तो 21 दिन मुझे आप दीजिए। 21 दिन दिन रात आप मेरे अकॉर्डिंग पढ़िए। जिस टाइम मैं कहूँ सो तो उस टाइम सोना है, जिस टाइम मैं कहूँ खाओ तो उस टाइम खाना है, जिस टाइम मैं बोलूँ वो पढ़ना है, इतना पढ़ना है तो उतना ही पढ़ना है। फिर आप 21 दिन मेरे अकॉर्डिंग जी लें जिंदगी, तो कोई माइका लाल आपको फेल नहीं करवा सकता, नहीं कर सकता। आप 21 दिन मेरे हिसाब से पढ़िए, जो मैं कहता हूं, जैसे मैं कहता हूं आप वैसे ही करिए। अपने माइंड की चैटर को सेट असाइड कर दीजिए। आपका माइंड क्या बोलता है, आपका लॉजिक क्या बोलता है, भूल जाइए उस बात को। ठीक है, बंदे बन जाइए और धीरे धीरे चुपचाप, कोई चू चा नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं, जैसे मैं बोलूं वैसे आप पढ़िए। ठीक है, 21 दिन बहुत हैं और मैंने एक बार नहीं सैकड़ों बार बच्चों को पास कराया हुआ है। कोई भी सीरियस बच्चा है, ठीक है, 100% फेथ होना चाहिए बेटा मेरे ऊपर। जो मैं बोलूं वो पढ़ना है, जैसे मैं बोलूं वैसे पढ़ना है। मैं बोलूं कि स्टडी मैट पढ़ना है तो स्टडी मैट पढ़ना है, मैं बोलूं ये वाली बुक पढ़नी है तो वो वाली बुक पढ़नी है, मैं बोलूं ऐसे करना है तो ऐसे करना है। अगर आप सरेंडर कर दें, लेकिन आप सरेंडर करते नहीं है, आप करेंगे नहीं सरेंडर, ठीक है, तो आपकी किस्मत बेटा आपके साथ है। हो सकता है कि आप पास हो जाएं, मेरी तो कोशिश है कि आपको पास मैं कराऊं। ठीक है, शाबाश। सेकंड पैराग्राफ हम करेंगे। The restricted items of business include approval of the financial statement। अब restricted item क्या क्या है, शाबाश, बड़ा गौर करना है, ध्यान देना है। The restricted items of business include approval of the annual financial statements, board report, prospectus, and matters relating to amalgamation, merger, demerger, acquisition, and takeover,
and the meeting of audit committee for the consideration of an annual financial statement including consolidated financial statement if any to be approved by the board. ये सारे मैटर रिस्ट्रिक्टेड मैटर्स हैं क्योंकि इनके अंदर प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। इनके अंदर क्या होती है? प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। यानी यहां इस मीटिंग की अगर ये बातें, ये मैटर्स में क्या डिस्कस हुआ, कंपनी का स्टैंड, कंपनी क्या डिसीजन लेने वाली है इन मुद्दों के ऊपर, और इन मुद्दों की डिटेल्स क्या क्या हैं, अगर ये लीक हो जाएं, ठीक है, तो बहुत भारी नुकसान हो सकता है शेयर होल्डर्स को, ठीक है, मार्केट को और कंपनी की इमेज को। तो इन रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स में हम थोड़ी सी सिक्रेसी मेंटेन करना चाहते हैं, थोड़ी सी प्राइवेसी मेंटेन करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि इनकी डिटेल्स लीक हो, इनकी डिटेल्स किसी के बारे में पता चले। तो इन आइटम्स के ऊपर ना तो आप कोरम में प्रेजेंट हो पाएंगे, ना आप आपकी पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ना ही आपको वोट करने दिया जाएगा। हेडिंग नंबर 3.3 तक आपने अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में 3.4 ऑनवर्ड हम शुरू करेंगे। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।